पूरे परिवार पर ही काला जादू। ये एक बहुत रहस्यमय बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे दोस्त के साथ ही हुई है। मेरा दोस्त हाल ही में ही पुणे में सेटल हुआ था, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके पूरे घर को दहला देता था। हुआ कुछ ऐसा कि उनका जब परिवार पूरा पुणे में सेटल हुआ, उनकी दादी थी, दादा थे, अम्मी थी, अब्बू थे और भाई-बहन जो भी थे सब थे, ठीक है? इन लोगों ने अपना सेटल होना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही ये वहाँ रहने लगे, कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद जो इनके साथ हुआ, पहले बड़े खुशी-खुशी रहे थे, इन्होंने नया घर लिया था भाई, बहुत खुश थे, काफ़ी अच्छा इनका कारोबार चल रहा था मेरे दोस्त के पापा का और अच्छा पैसा आ रहा था उनके पास। जब उनके पास अच्छा पैसा आ रहा था तो उन्होंने स्टार्ट करा कि मैं कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने गाँव के लोगों को बुलाया कि मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। गाँव के लोगों ने कहा अरे बहुत बढ़िया कर लो। अब मुँह पे तो कुछ भी कहें, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। फिर जो उनके साथ हुआ, वो दहला देने वाला था। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं नया स्टार्ट करने वाला हूँ, वो सब लोगों ने कह दिया ठीक है, कह के वो चले गए। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो मैं कहीं घूम ही आता हूँ। उन्होंने उनके पास अर्टिगा गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी और वो निकल गए। जैसे ही वो निकले, उन्होंने अपने गाँव के ही किसी से कह दिया था, कोई जो रिश्तेदार था कि तुम यहाँ 1-2 दिन रह लो मेरे घर पर और थोड़ा देखभाल कर लेना, कोई चोरी-वोरी ना हो जाए वगैरह-वगैरह, वो कह के चले गए। वो वहाँ से चले गए घूमने, वो 1 हफ्ते बाद लौट के आते हैं। जो घर पे रुका हुआ था, वो काफ़ी अच्छे से इंतज़ार कर रहा था। वो आए, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका वेलकम करा और कहा कि तुम सब अंदर आओ, अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया, मैं जितने टाइम के लिए यहाँ रुका था रुक गया, अब मेरे को भी काम है। और वो निकल गया और जैसे ही वो निकला, फिर जो उनके साथ हुआ, फिर तो उनकी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था, उनकी मौत का पैगाम लिख चुका था और बात वहाँ से शुरू हो चुकी थी। हुआ कुछ इस प्रकार कि उससे अगले दिन ही वो महसूस करते हैं जैसे कि उनके घर में कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है। जब गंदी सी स्मेल आ रही है उन्होंने महसूस किया तो उन्हें डर लगने लगा। वो डर गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा शायद चूहा-वूहा मर गया, उन्होंने पूरे घर की सफाई करी। जैसे ही उन्होंने घर की सफाई करी, उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट करने का सोचा, प्लान-व्लान बनाए, तो वो देखते हैं कि अगले दिन ही उनका बेटा बीमार हो जाता है। उसको एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। वो डॉक्टर कहता है नहीं इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी वरना ये ठीक नहीं हो सकता और ठीक हुआ तो काफ़ी साल बाद होगा। वो कहते हैं यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, हम अभी घूम कर आए हैं, सब कुछ ओके है, तो ये बच्चा बीमार हुआ तो हुआ कैसे? वो वहाँ बात खत्म नहीं होती। अगला दिन स्टार्ट होता है, बच्चे को लगता है जैसे उसके घर में कोई है। वो स्टेयर से चढ़ रहा है रात में तो उसे लग रहा है कि नीचे कोई खड्डा है। कभी ऊपर से नीचे आ रहा तो उसे लग रहा है कि ऊपर कोई खड्डा है। ये बीतता गया पल और कुछ दिन बीतते ही उसके बाप को महसूस हुआ जो उसके पैसे थे जो बिजनेस के लिए स्टार्ट करने वाला था, वो सारे पैसे कहीं अटक गए हैं और वहां से आ नहीं पा रहे हैं। बाप भी दुखी, बेटा तो बीमार चल ही रहा था, माँ बच्चे और बाप पति के चक्कर में दुखी और दादी अम्मा जो थी वो समझ चुकी थी कि कुछ नजर वजर लगी है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटे एक काम कर, जाके नींबू लेके आ। उसने कहा नींबू अम्मा, क्यों अम्मा? उसने कहा अरे लेके तो आ मेरे बच्चे। बेटा गया, नींबू लेकर आया। अम्मा ने चारों कोनों में नींबू रख दिए घर के में, कहा कल को देखना। जैसे ही सुबह हुई, अम्मा चली नींबू देखने तो देखती है वो नींबू काले पड़ चुके थे। अम्मा कहती है अरे एक रात में कैसे सूख गए? अम्मा कहती है बेटे देखिए नींबू सूख चुके हैं, रात रात में ही कैसे सूख गए, हरे भरे नींबू थे। बेटा कहता है मम्मी कुछ तो दिक्कत है, पर क्या पता शायद मौसम की वजह से सूख गए, गर्मी का मौसम था, पुणे में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो मौसम जैसे ही गर्मी का था तो नींबू सूख गए होंगे। बेटे ने कहा अरे मम्मी कुछ नहीं है, तुम चलो छोड़ो इस बात को। फिर जो उनके साथ हुआ, उनका बुरा वक्त तो शुरू हो ही चुका था। चलते चलते कुछ दिन बाद उसकी बेटी भी बीमार हो गई, जो कि मेरी दोस्त की बहन थी, वो भी बीमार हो गई। वो बीमार हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उसे बोतलें चढ़ रही हैं और घर का बुरा वक्त स्टार्ट हो ही चुका था, काम बनने बिल्कुल बंद हो चुके थे, जो धंधा चल रहा था वो ठप हो चुका था। ऐसी नौबत आ चुकी थी कि पैसे के लाले पड़ चुके थे उस घर में। पूरा घर हंसता खेलता घर आज हमले का शिकार हो चुका था। उन्होंने कहा करें तो करें क्या, ये क्या हो रहा है इस घर में? जब से हम आए हमारा तो बुरा वक्त ऐसे शुरू हुआ है, दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही। फिर मेरे दोस्त के पापा ने कहा यार मैं करूँ तो करूँ क्या? तो अम्मा ने फिर से कहा अम्मा माँ, भाई आदत रहती है बुजुर्गों की कि कुछ हो जाए तो जरूर देखना कि क्या हुआ है, उनको सब पता होता, पुराने जमाने के लोग हैं। उन्होंने कहा बेटे कुछ तो दिक्कत है। हम वहाँ घूमने गए, जब से आए तब से ही ये शुरू हुआ है। वो कहता है हाँ। उन्होंने उसको फ़ोन करा, फिर फ़ोन पर उससे कहने वाले थे कि तूने कुछ करा है, लेकिन उन्होंने सोचा अरे खामखा बेचारा हमारे घर रह गया है, शक करेगा, यूं कहेगा कि मैं इतने दिन रह गया, इनका भला करा और ये मेरे से ऐसे कह रहे हैं।
उन्होंने पूछा नहीं, फोन को दिया काट। जब फोन काट दिया तो अम्मा ने कहा चलो मैं ही पंडित वंडित को बुलाती हूँ। तो अगले दिन पंडित को बुलाएगा, पंडित कहता तुम्हारे घर की हवा शुद्ध नहीं है। वो कहता है हवा शुद्ध नहीं है? फिर जो हुआ, वो कहता है कुछ तो दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। फिर पूरे में चेक करा गया, तो वो महसूस करते हैं कि कमरों के कोनों में हल्की हल्की धूल पड़ी है, राख राख टाइप की। कहते हैं ये क्या है? पंडित उसको ऐसे लेता है और नाक से सूंघता है, कहता है ओ। फिर जो पंडित ने कहा वो दहला देने वाला था। पंडित ने कहा कि ये तो किसकी लाश की राख है। पूरा घर डर गया। पंडित ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी कर लो, ये जिसने बला छोड़ी गई है तुम्हारे पूरे घर में है। उसने पूरे घर में सुना तो उसने हर एक कोना देखा, कई जगह मिली कई जगह नहीं मिली, जहाँ साफ हो गई वहाँ साफ हो गई, जहाँ पड़ी थी वहाँ पड़ी। फिर पंडित ने कहा मेरी बस की तो है नहीं। अम्मा ने कहा बेटे मैं तांत्रिक को जानती हूँ, एक तांत्रिक को बुलाती हूँ। अम्मा ने फोन फोन करवाया तांत्रिक के किसी मतलब चेले पेले को, उसने तांत्रिक से बात करवाई, तांत्रिक घर पर आया। और जैसे ही तांत्रिक घर पर आया मेरे दोस्त के, वो गेट में घुसते ही पहचान गया था कि हाँ यहाँ तो कुछ हो चुका है, और इतना बड़ा हो चुका है कि जिसको संभालना नामुमकिन जैसा है। तांत्रिक ने कहा पूजा होगी। उसने कहा किस टाइप की पूजा? उसने कहा बलि वाली पूजा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने घर में बलि वाली पूजा नहीं करवाऊंगा। उसने कहा तुम्हारे घर में जो चीज छोड़ी गई है तो वो बलि लेके जाएगी। तुम्हारा बेटा इस दिवाली को देख नहीं पाएगा, बेटी तुम्हारी कुछ दिनों में मर ही जाएगी, तुम्हारा धंधा चौपट होने वाला है, एक दिन ये घर बिक जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए बताते में भी। तो वो डर गई, अम्मा जो थी वो डर गई, और बेटा जो था वो उसके तो रूह ही कांप गई। फिर जो उसके साथ हुआ, उसने कहा चलो कर दो जो करना है वो करो, बस हमें इस बला से बचाओ कैसे भी करके। वो जो भगत था उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने कहा मुर्गे चढ़ेंगे पर मैं मुर्गे की नहीं करूंगा, मुझे बलि वाले इस बार चाहिए नहीं। उसने क्या करा, अपनी उंगली को थोड़ा सा काटा और ऐसे छींटा मार दिया, एक छोटी सी हवन कुंड जलाया उसमें ऐसे छींटा मार दिया। उसके बाद पूजा पाठ करी। फिर कहा पूरे घर में घुमाओ इसे। पूरे घर में वो घुमाया गया। उसने कहा ठीक 11 दिन बाद, 11 दिन बाद पूर्णिमा है, उसके अगले दिन से ही तुम सुंदरकांड का पाठ शुरू करवाओ 21 दिन। रोज सुंदरकांड होना चाहिए घर में। अगर नहीं करवाया तो जैसे ही वो बाबा ने कहा, बाबा से पूछा क्या रुपए चाहिए तुम्हें? उसने कहा मेरे को कुछ रुपए नहीं चाहिए। फिर जो हुआ, बाबा ने कहा मुझे रुपए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर जब तुम ठीक हो जाओ तब मेरी सेवा कर देना आकर। उसने कहा किस टाइप की सेवा? बाबा ने कहा मुझे 10 किलो घी देना, जो मैं जोत जलाता हूँ तुम्हारे नाम की 10 किलो घी की, मैं से 5 किलो घी की तुम्हारे नाम की जलाऊंगा और 5 किलो घी से अपनी पूजा करूंगा। साफ सीधी बात थी उसकी, कोई धोखा नहीं। उसने कहा ठीक है भगत जी मैं बस ठीक हो जाऊं। जैसे ही 10 दिन 11 दिन बाद पूर्णिमा आई, उन्होंने सुंदरकांड स्टार्ट करवाया। सुंदरकांड स्टार्ट हुआ और भाई जैसे जैसे सुंदरकांड खत्म होने जा रहा था, दिन बीतते गए। 19 दिन हो गए। 19 दिन में वो देखता है कि उसकी बेटी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। डॉक्टर भी कह रहा है तो अतरज हो गया है, कैसे ठीक हो गया? बेटी जो थी वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। कारोबार में फिर से बरगद, जहाँ पैसे अटके थे वो आने लगे। तो दिस इज द पावर ऑफ सुंदरकांड। और भाई उसके दौरान उन लोगों ने जो गंदा सफर तय करा वो बहुत गंदा था। तो कभी भी किसी को गांव के को बुलाओ या फिर किसी पहचान के को बुलाओ तो देख कर बुलाओ, क्या पता कौन शैतान के रूप में आपके घर में आ जाए और कुछ भी कर जाए। अब आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आप भी किसी को बुलाते हो या आप देख रहे हो तो जल्दी से कमेंट में मेरे को बता देना कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी, और बाकी अपने मम्मी पापा को ये वीडियो जरूर दिखाओ क्योंकि शायद वो भी सतर्क रहे। और इस वीडियो को जरूर ही दिखाना अपने मम्मी पापा को, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कुछ भी हो सकता है घर में। अब आप लोग पसंद आई होगी तो मेरी तरफ से शेयर